नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है काली की भेंट। क्या हुआ पुजारी जी के साथ। शहर के किनारे काली माता का मंदिर बना हुआ था। सालों से वहाँ कोई पुजारी नहीं रहता था। लोग मंदिर में पूजा तो करने जाते थे, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पुजारी वाले मंदिर में पूजा की जाती है। एक दिन एक ब्राह्मण पुजारी काली माता के मंदिर में आए और अपना डेरा वहीं जमा लिया। लोगों ने भी पुजारी की जमकर सेवा की। मंदिर में उनकी सुख सुविधा का हर सामान लाकर रख दिया। पहले तो पुजारी जी बहुत नियम धर्म से रहते थे, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का विचार करते थे, लेकिन लोगों द्वारा की गई खातिरदारी ने उनका दिमाग बदल दिया। अब वे लोगों को तरह तरह की बातें बताते, अपनी हर सुख सुविधा की चीज़ों को खत्म होने से पहले ही मंगवा लेते। काली माता की पूजा का तरीका भी बदल दिया। पहले पुजारी जी काली माता की सामान्य पूजा कराते थे, लेकिन अब उन्होंने इस तरह की पूजा करानी शुरू कर दी जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा मिल सके। धीरे धीरे पुजारी जी ने काली माता पर भेंट चढ़ाने की प्रथा शुरू कर दी। वे पशुओं की बलि काली माता को भेंट करने के लिए नाम पर लोगों से बहुत सारा पैसा ऐंठने लगे। जब कोई किसी काम के लिए काली माता की भेंट बोलता तो पुजारी जी उससे बकरे की बलि चढ़ाने के नाम पर 5,000 रुपये ले लेते और बाद में कसाई से बकरे का खून लाते और काली माता को चढ़ा देते। बकरे के नाम पर लिए हुए 5,000 रुपये पुजारी जी को बच जाते थे, जबकि बकरे का मुफ्त में मिला खून काली माता की भेंट के रूप में चढ़ जाता था। धीरे धीरे दूर दूर के लोग भी काली माता के मंदिर में आने शुरू हो गए। पुजारी जी दिनों दिन पैसे से अपनी जेब भर रहे थे। लोग सब तरह के झंझटों से बचने के लिए पुजारी जी को रुपए देने में ही अपनी भलाई समझते थे। उसके बाद जो आप कहेंगे वह मैं करूँगा। सब लोग शांत होकर घनश्याम की बात सुनने लगे। घनश्याम ने बोलना शुरू किया, देखो भाइयों, जब मैं पुजारी जी के पास गया और अपनी परेशानी बताई तो इन्होंने मुझसे 2 बकरों के भेंट की काली माता पर चढ़ाने के लिए रुपए लिए थे। साथ ही मुझसे यह भी कहा था कि मैं घर में पूजा कराऊं। मैंने पुजारी जी के कहे मुताबिक ही पूजा कराई और घर में बकरे के मांस से बना खाना परोसा। पुजारी जी ने मुझसे पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। भीड़ में से एक आदमी ने लानत भेजते हुए कहा, तो भले आदमी, तुम तो सोचना चाहिए कि पुजारी को मांस खिलाना कितना अधर्म का काम है। क्या तुम यह नहीं जानते थे? घनश्याम ने शांत लहजे में जवाब दिया, भाइयों, मुझे नहीं लगता कि यह कोई अधर्म का काम है। जब ब्राह्मण पुजारी अपनी आराध्य काली माता पर बकरे की बलि चढ़ा सकता है तो उस बकरे के मांस को खुद क्यों नहीं खा सकता? क्या पुजारी की हैसियत भगवान से भी जाता है या भगवान ब्राह्मण से छोटी जाति के होते हैं? लोगों में सन्नाटा छा गया। घनश्याम की बात पर किसी से कोई जवाब ना मिल सका। पुजारी जी का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने यह बात तो कभी सोची ही नहीं थी कि लोग खुद इस बात सोचे ही बिना काली माता के लिए बकरे की बलि देते रहे थे। आज पंडित जी की समझ में आए कि भला भगवान किसी जानवर का मांस क्यों खाने लगे। वे तो किसी भी जीव की हत्या को बुरा मानते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग घनश्याम की बात का समर्थन करने लगे। भीड़ के लोगों ने पुजारी जी को ही फटकार कर काली माता का मंदिर छोड़ देने की चेतावनी दे दी। उस दिन से काली माता के मंदिर पर पशु बलि की प्रथा बंद हो गई। पुजारी जी का धर्म भ्रष्ट हो चुका था। ऊपर से लोगों की नज़रों में उनकी इज्जत ना के बराबर हो गई थी। उन्होंने वहाँ से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। अब मंदिर वीरान हो गया था। अब वहाँ जानवर बनने लगे थे। कहानी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।